Hi everyone. So I am back with the solutions for linear equations in two variables. In this video, I am going to do the solutions for the questions that I had shared on other platforms. But वो selected questions हैं, वो सारे questions नहीं हैं. अगर सारे questions चाहिए, तो you can click on the TG link, join the channel, and there you will find that the whole PDF exists where all the questions for each chapter per chapter वहां पे exist करते हैं. MCQs जो पिछले 5 साल में है, राइट? 21, 22, 23, 24, 25, 5 साल के जितने एमसीक्यूज एग्जिस्ट करते हैं वो सारे उस पीडीएफ में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज if 2024x plus 2025y equals 1 and then 2025x plus 2024y equals -1, we have to find the value of x minus y. और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर का है जो अभी 15 दिन पहले रिलीज हुआ है, राइट? अब ये वाले क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर मेथड से होते हैं. अगर इन क्वेश्चंस को आप यू विल ट्राई टू डू इट बाय नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन या फिर नॉर्मल एलिमिनेशन, ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, जितना मर्जी आए, you have to follow only one method which we are going to do over here. The first step is you need to add both the equations. When we say add both the equations, it means 2024x plus 2025y plus 2025x plus 2024y equals 1 minus 1. लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो रही है, राइट हैंड साइड में ऐड हो रही है, राइट? अब 2024x plus 2025x, it gives us 4049x, and similarly 2025y and 2024y also gives us 4049y, and राइट साइड पे हमें 0 मिला, राइट? अब अगर लेफ्ट साइड पे देखो, यू हैव गॉट अ कॉमन कोएफिशिएंट, राइट? उसको हम कॉमन निकालेंगे 4049, वी आर लेफ्ट विद x plus y इक्वल 0. अभी जो कॉमन कोएफिशिएंट है इसको हम राइट साइड पे थ्रो कर देंगे 0 के पास, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन स्मॉल इक्वेशन दैट इज x plus y इक्वल्स 0. ये चीज अभी मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रही हूँ, बट ऑब्वियसली एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको रफ में करना है, और रफ में ये सब स्टेप्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है. आप ये देखो, 2024x इसको ऐड किया, ये लिखो, इसको ऐड किया, ये लिखो, 1 minus 1 0, एंड उसके बाद ये स्टेप लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. फ्रॉम हेयर यू कैन डायरेक्टली राइट x plus y equals to 0. बट ये चीज तभी होगी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शॉर्ट में करना नहीं आएगा, राइट? डू नॉट कंसिडर दीज क्वेश्चंस फॉर ग्रांटेड. ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं, सो एंड एवरी बुक हैज देम, हर बुक में एग्जिस्ट करते हैं, तो जरूर प्रैक्टिस करो. ओके, अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था? हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था. सेकेंड स्टेप इज गोइंग टू बी सबट्रैक्टिंग. वी नीड टू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, राइट? सो सबट्रैक्शन के लिए नाउ आई विल बी राइटिंग 2024x plus 2025y minus 2025x minus 2024y equals 1 minus minus 1. ये मिला, राइट? अब हम x में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई एम लेफ्ट विद -1x, और y में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई एम लेफ्ट विद 1y equals 2. सो सेकेंड इक्वेशन क्या मिल गई हमें? वी गेट -x plus y equals 2. कितनी इजी इक्वेशंस मिलती हैं. इतने बड़े बड़े नंबर्स को कंपेयर करके हम कितनी छोटी सी इक्वेशंस पे आ गए, राइट? सो नाउ आफ्टर दिस स्टेप हमें उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. आई एम जस्ट राइटिंग देन. द फर्स्ट इक्वेशन वाज x plus y is 0. सेकेंड इक्वेशन -x plus y equals 2. नाउ कोएफिशिएंट सेम है, आई एम जस्ट गोइंग टू एलिमिनेट. ऐड कर रहे हैं एलिमिनेशन में, तो x कैंसिल हो गया, 2y equals 2, एंड दिस गिव्स मी y equals 1. y equals 1 आ गया, इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो. आई एम पुटिंग इट इन दिस इक्वेशन. सो x plus 1 equals 0. दैट मीन्स x equals -1, राइट? सो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? x is -1. ओह सॉरी, हमें अभी x minus y निकालना है, राइट? x minus y, that means -1 minus 1, and it becomes -2, right? So the option is B.
यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ इसीलिए लंबा लगा क्वेश्चन, राइट। लेकिन इस चीज को जब क्विक फिक्स में अपने आप करोगे, राइट, यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग कि यस ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है। हाँ, आगे आने वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे वीडियो में, तो उन क्वेश्चंस के कंपैरिजन में यस इट इज टेकिंग लिटिल लॉन्गर, बट एमसीक्यू के जब हमारे पास 18 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन 18 में से कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम टाइम सेव कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा टाइम सेव करके उन क्वेश्चंस पे स्पेंड करो जिनमें टाइम लगता ही लगता है, राइट। दैट इज वन ऑफ द टिप। नाउ सेकंड क्वेश्चन, the equation of a line parallel to the x-axis and at a distance of 3 units below the x-axis. Okay, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओवरलैपिंग है एंड इट इज फ्रॉम 2025 सेट 2। ये ओवरलैपिंग है फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9th, 10th का कोऑर्डिनेट नहीं। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन कंफर्टेबली डू इट इवन इफ आपका कोऑर्डिनेट अभी मिड टर्म्स में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए रफ में हम एक क्विक कार्टेशियन ग्रिड बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन, राइट। अब इसके ऊपर हमने क्या करेंगे, हमारी जो ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये वाई है। आपको कहा गया है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस। दैट मींस 1 2 3, ये 3 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस हो गया, राइट। अब यहाँ पे देयर इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दैट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है, राइट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे हमारी, राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? रिमेंबर, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, दैट मींस उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट। और अब ये पास कहां से कर रही है? पास कर रही है वाई एक्सिस से। कौन से पॉइंट से? -3 से। सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स -3 एंड हेंस योर आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज y इक्वल्स टू -3। ये बहुत इजी है, बस एक छोटा सा ग्रिड बना लो फॉर क्लैरिटी, सो दैट यू डू नॉट डू फॉर कोई मिस्टेक ना हो कंफ्यूजन में या ओवर कॉन्फिडेंस में। एक छोटा सा ग्रिड बनाओ, लाइन बनाओ एंड देयर यू डू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the value of k for which the system of linear equations, अब दो equations given है, have infinite many solutions। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में हमारे पास क्या होता है? लाइंस कोइंसिडेंट होती है, राइट। और रेशियो क्या देता है? a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, ये होता है, राइट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट 6/36, 1/6, 3k/3। ओके, यहाँ पे हमारे तीनों रेशियोस इक्वल है, k की एक वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ k, राइट। अब यहाँ पे what I'm going to do, I'm going to pick up this set. I'll show you with both the sets. कैसे? पहले मैंने 1/6 उठाया, इधर 3k/3 है, 3 cancel. What I'm left is 1/6 equals to k. अब I am going to pick up 6/36, 3k/3. Okay, so that is 6/36, 3k/3, 1/6 equals to k. क्योंकि तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो चाहे आप फर्स्ट वाला रेशियो उठाओ, सेकंड वाला उठाओ, आंसर सेम आएगा, राइट। एंड वी गॉट द आंसर दैट k इक्वल्स 1/6। लीनियर इक्वेशंस के जब आप पीडीएफ देखोगे, उसके अंदर यू विल सी कि हर साल किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 99% दे आर बेस्ड ऑन द रेशियोज, दैट इज इनफाइनाइट लाइंस के ऊपर है, या पैरेलल लाइंस है, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, राइट। तो रेशियोज के ऊपर है। कई बार दे हैव यूज्ड द टर्म्स कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट आल्सो, राइट। सो यू नीड टू बी क्लियर विद दीज टर्म्स with respect to the linear equations for MCQs in particular. Okay, now question number 4, the system of equations has, देखो आ गया फिर से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, राइट। अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि इन इक्वेशंस का किस तरह का सोल्यूशन होगा। प्लीज डू नॉट ट्राई टू सॉल्व देम, कि आप देखो कि एक सोल्यूशन आ रहा है कि मल्टीपल सोल्यूशंस आ रहे हैं। यू हैव टू वर्क आउट द रेशियोज। ओके, तो अब हम रेशियो में डालेंगे 2/3, 1/-5, 0/0, राइट। ये हमारा a1/a2, b1/b2, c1/c2 आ गया, राइट। अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट रेशियो ही कहीं से भी इक्वल नहीं है। वी हैव a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये कब होता है? व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है?
यूनिक सोल्यूशन, राइट? एंड आंसर हमें मिल गया। यूनिक सोल्यूशन का मतलब वी हैव गॉट ए ऑप्शन एज अ आंसर, राइट? कुछ नहीं करना, रेशियो देखो एंड यू आर डन। कॉन्फिडेंस है, यू कैन जस्ट डू इट मेंटली, ओरली, बिना लिखे, एंड यू कैन बी वेरी क्विक विद दिस। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, the value of k for which the system of equations is inconsistent. अब inconsistent क्या होता है? सबसे पहले inconsistent होता है when the lines are coincident, right? और coincident कब होती है lines हमारी? coincident होती हैं, sorry, inconsistent होता है हमारा जब lines हमारी parallel होती हैं, right? parallel के केस में हमारा ratios क्या होते हैं? It is a1 upon a2 equals b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, because parallel lines में हमें कोई solution नहीं मिलता. It is a case of no solution and hence it is inconsistent, right? अब हम ratio value substitute करेंगे. So we have 3 over 6 minus k over 10, 7 over 3. यार उन्होंने कहा है the value of k. अगर हम इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो उठाते हैं तो वो k की वैल्यू आएगी, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू, इट इज एन इनइक्वालिटी. बच्चे इस चीज में यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज होते हैं व्हेनेवर वी हैव अ केस ऑफ पैरेलल लाइंस कि आपको नॉट इक्वल वाला उठाना है या इक्वल वाला उठाना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ k, मतलब k की वैल्यू होनी चाहिए. और मोर ओवर ऑप्शंस में देखो कहीं पे भी उन्होंने नॉट इक्वल टू वाली सिनेरियो की बात नहीं करी, राइट? सो दैट क्लियर्स कि हमें इसमें सिर्फ ये पार्ट उठाना है. Okay, so when we pick up this, what do we get? 3 over 6 is 1 by 2 equals minus k by 10. इससे क्या मिलता है? K equals minus 10 by 2, that is minus 5. And we got the answer, that is B option, minus 5. Inconsistent, I'm repeating, it means parallel lines. NCERT में notes में exist करता है सब कुछ. Okay, do learn these words. Inconsistent is for parallel lines. Consistent is for unique as well as infinite solutions, that is intersecting as well as coincident. Okay. Now, question number 6. Which of the following type of straight lines will be represented by the system of equations? हमें दो equations given है यहाँ पे. अब उन्होंने पूछा है कि वो दो equations हमारे पास किस तरह का solution, किस तरह की lines होंगी on the grid, parallel होंगी, intersecting होंगी, coincident होंगी या परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये भी एक अलग तरह की ऑप्शन एग्जिस्ट करती है. ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, फिर से हम रेशियो करेंगे, हम लाइंस को ड्रॉ नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेशियो चेक करेंगे एंड रेशियो विल डिटरमाइन कि क्या आंसर देना है. ओके, रेशियो है दैट इज 3 अपॉन 6, देन वी हैव 4 अपॉन 8 एंड देन वी हैव 5 अपॉन 7. ये तो नॉट इक्वल है, राइट? 3 अपॉन 6 को देखें, इट कैन बी रिड्यूस टू 1 by 2. It also can be reduced to 1 by 2. That means we have a1 upon a2 equals b1 upon b2, but not equals to c1 upon c2. ये कौन सा केस होता है? It is the case of parallel lines, right? जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं, उनके a और b कंपोनेंट सेम होते हैं लेकिन c कंपोनेंट डिफरेंट होते हैं. पिछले क्वेश्चन पे भी अभी हमने यही किया था, right? It is also a case of parallel lines and here we got our answer, that is A. Okay. Now, question number 7. The pair of equations y equals to 0 and y equals to minus 7 has. अब दो equations given है, y equals to 0 and y equals to minus 7, and पूछा गया है कि ये किस तरह का solutions देगी हमें, right? I'm drawing a grid over here. The first line they are talking about is y equals to 0, which is nothing but x-axis, right? The second line they are talking about is y equals to negative 7. So let's say minus 1, minus 2, minus 3, and यहाँ जाके हमें minus 7 मिल रहा है. That means my another line is here. लाइन देखो कौन सी है, एक पहली x axis, दूसरी लाइन is passing through y equals to negative 7. So दोनों लाइंस किस तरह की हैं? They are just parallel. Parallel lines होती हैं तो किस तरह का solution देती हैं? It gives us no solution because वो कहीं पे meet ही नहीं करती. They will never meet, and till the time they do not meet, they do not give us any solution.
बिकॉज देखो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो एक जगह पे मीट करती हैं, सो वन सोल्यूशन होता है ये, राइट। लेकिन जब लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होती हैं, दैट इज एक दूसरे के ऊपर होती हैं, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमें इनफाइनाइट देती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बट व्हेन द लाइंस आर पैरेलल they give us no solution. Okay, now question number 8. If the pair of equations, दो equations हैं, represent coincident lines, अब उन्होंने कहा है कि वो coincident lines हैं, right? Then the value of r, coincident lines का मतलब एक दूसरे के ऊपर, right? जब वो coincident lines होती हैं तो रेशियो क्या होता है, a1 upon a2 equals b1 upon b2 equals c1 upon c2, दो तीनों रेशियोज सेम होते हैं। ओके, अब हम रेशियो में लेके आएंगे, बट बिफोर दैट लेट मी राइट डाउन द इक्वेशंस क्लियरली। 3x minus y plus 8 equals 0 and 6x minus ry plus 16 equals 0. ओके, अब हम रेशियो में लेके आते हैं। we get 3 over 6 minus 1 over minus r 8 over 16. They all have to be equal, right? सिंप्लीफाई करें, 3 over 6 is 1 by 2. ओके, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, 1 by r बचता है, 8 by 16 is also 1 by 2. इसको देख के क्या मिल रहा है, that r is equals to 2, right? And hence we get the option that the value of r is 2 and that is D option. Okay, now the last question, the point of intersection of the lines represented by, अब दो लाइंस गिवन है, पहली है 3x minus y equals 3 and y axis is given by, देखो काइंड ऑफ हमें सॉल्व करना है लेकिन इसके अंदर y axis है, इसके अंदर कोई दूसरी इक्वेशन नहीं गिवन आपको, राइट? तो y axis का मतलब क्या होता है, y axis का मतलब, see when we talk about y axis is this line, vertical line, इसकी इक्वेशन क्या होती है y axis की, the equation is that x equals to 0. यहाँ पे इस चीज का भी टेस्ट हो रहा है कि क्या आपको याद है y एक्सिस किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है या x एक्सिस किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। x एक्सिस का मतलब होता है y equals to 0. Okay, so now we have got two equations, 3x minus y equals to 3 and x equals 0. तो x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 minus y equals 3, तो y की वैल्यू आ गई -3. अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, that means the intersection point is 0, -3 and that means we have got A as a first answer. बहुत बेसिक चीजों का घुमा के टेस्ट ले लेते हैं, कैसे x एक्सेस और y एक्सेस की इक्वेशंस क्लास 9th में पढ़ाई गई थी इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो उस चीज को यहाँ पे यूज किया गया है with another equation and now they have clubbed it with the concept of class 10th. So guys, do brush up your concepts whether it is from 9th and 10th. Basic चीजें हैं, अगर इसको quick revise करोगे it is not going to take long, right? But do practice well and do solve each and every question from the PDF, and if in case of any doubt you can always comment. Happy learning!